जी, विधायक जी आज एक मीटिंग हुई, मंथन हुआ, क्या निर्णय रहे? आज हमारे कोरोना प्रभारी माननीय कुंवर विजय शाह जी ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली और इसमें तमाम विषयों पर चर्चा हुई कि हम किस प्रकार और ज़्यादा इस महामारी के दौर में लड़ सकें। और निश्चित ही इसको लेकर कि ग्रामीण क्षेत्र से भी जो पेशेंट निकल कर आ रहे हैं, जो हमारी पीएचसी हैं जैसे हरसूद, खालवा, मूंदी, पंधाना, वहाँ पर प्रारंभिक उपचार वहाँ पर शुरू किया जाए, जिससे कि हमारे मेडिकल कॉलेज में दबाव कम हो और जो प्रारंभिक उपचार से ठीक हो सकते हैं उनको वहाँ पर ठीक किया जाए। फिर इसी प्रकार जो अभी जो 10 लीटर 5 लीटर के जो ऑक्सीजन जनरेटर जो हैं उनकी संख्या और बढ़ाई जाए, उसको लेकर और खरीदी की जाएगी। लगभग 50 खरीदने के संबंध में निर्णय लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करा था। उस कड़ी में लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि हमारे ज़िले को इन सब व्यवस्थाओं को लेकर और माननीय हमारे कलेक्टर महोदय द्वारा 1 करोड़ रुपए की लगभग राशि कोरोना को लेकर खर्च की जाना है और इससे सब व्यवस्थाएं सुधारी जाएगी। और इसी कड़ी में हमारे सभी विधायक साथी अपनी अपनी विधायक निधि भी उपलब्ध करा रहे हैं। और हम भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमने पूर्व में रेड क्रॉस से 15 मशीनें और 15 मशीनें हमारी विधायक निधि से खरीदने का निर्णय लिया था। तो उससे हम हमारे सभी ग्रामीण क्षेत्र में जो उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर हम हमारे इस प्रकार के ऑक्सीजन जनरेटर उपलब्ध कराएंगे और ज़्यादा हम व्यवस्थाएं कैसे सुधार सकते हैं इसका प्रयास करेंगे। मैं सभी जनता से अपील करता हूं कि किसी भी प्रकार के जब तक आवश्यक कार्य ना हो घर से ना निकलें। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कफन से अच्छा है कि हम मास्क पहने, तो मास्क ही एक उपाय है। आवश्यक हो, बहुत ही आवश्यक हो तभी घर से निकलें। एक महामारी के रूप में है और जैसे वैज्ञानिक और टीवी बता रही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में टूल किट अवश्य रखे और साथ ही साथ हम अपने परिवार की, समाज की सुरक्षा के लिए इसके आवश्यक नियमों का पालन करें। और साथ ही साथ हम सभी सामाजिक, राजनीतिक और सभी संस्थाओं को जोड़ रहे हैं कि वो टीकाकरण से जुड़े। और जहाँ भी अगर 100-200 व्यक्ति हैं जो टीका लगाना चाहते हैं, हम वहीं पर हमारा पूरा स्वास्थ्य का अमला पहुँच रहा है टीका लगाने के लिए। और इस कड़ी में शहर में बड़ी संख्या में टीकाकरण हो रहा है। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करूँगा कि ऐसे समय में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बजाय हम सकारात्मक दिशा में क्या कार्य कर सकते हैं इसका प्रयास करें। और मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, इन सब विषयों पर चर्चा हुई और आने वाले समय में और समय समय पर बैठेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी सतत निगरानी रख रहे हैं, सतत बात कर रहे हैं कि किस प्रकार हम हमारे प्रदेश को, हमारे समाज को इससे सुरक्षित रखें। विधायक जी, लॉकडाउन को लेकर कोई निर्णय लिया है क्या आगे बढ़ाने को लेकर? नहीं, इस प्रकार कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन निश्चित रूप से अगर आवश्यकता होगी तो इसको निश्चित रूप से आगे बढ़ें, इसके लिए हम बात करेंगे। एक और सवाल था कि लगातार मौतें हो रही है जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में, संदिग्ध मरीज जो हो चाहे पॉजिटिव मरीज हो, उसको लेकर कोई मंथन हो रहा है, उसको लेकर कोई चिंता है क्या? अगर हम मौतों की बात करें, ये सही बात है। किसी के परिवार का, किसी का मुखिया, किसी का भाई, किसी का पिता अगर खो रहा है तो ये सबके लिए दुख की बात है। लेकिन अगर हम देखें तो उसका रेट प्रतिशत मुश्किल से 1-1.5% है। लेकिन ठीक होने का प्रतिशत देखें तो लगभग 90-95-98% है। लगभग प्रतिदिन 50 से 60 पेशेंट ठीक होकर जा रहे हैं। ये एक हमारे मेडिकल कॉलेज की और एक पूरा स्वास्थ्य हमला इसके लिए लगा है। जो मौतें लगातार हो रही है उसको लेकर अफसरशाही पर सवाल उठ रहे हैं और नेताओं पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? अगर सवाल उठ रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि पूरा अमला, ऐसे समय में लोग अपने पिताजी को, अपने भाई को कंधा देने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसे समय में हमारे सभी चिकित्सक और स्वास्थ्य अमला कार्य कर रहा है, तो वो आज ईश्वर के रूप में मैं उनको मानता हूँ कि आज उनकी हम जितनी भी उनकी वो करें, बधाई दें या उनका सम्मान करें, कम है कि कोविड वार्ड में जाके वो कोरोना पेशेंटों की सेवा कर रहे हैं और प्रतिदिन 50 से 60 पेशेंट ठीक होकर घर जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन जो चले गए उनके परिवार को मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सबसे अपील करता हूँ कि ऐसे समय में हम छीटाकशी, आरोप प्रत्यारोप की बजाय एक सकारात्मक सोच के साथ अच्छा क्या कर सकते हैं इस बारे में विचार करें।